हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपी गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम आपको लेंसों से संबंधित परिभाषाएं बताएंगे। ठीक है, यानी डिफिनेशंस रिलेटेड टू लेंसेस। ठीक, यानी कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं बताएंगे आपको। तो चलिए, जो टॉपिक हम उसको पढ़ते हैं। पहले हम आपको फिगर में ही समझा देते हैं। इसका फिगर, लेंसों से संबंधित परिभाषा के फिगर समझा देते हैं। फिगर में ही आपको डिफिनेशन बता देंगे, फिर आगे आपको डिफिनेशन बताते रहेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहले आपको फिगर में ही समझा देते हैं। फिगर में देखिए ये क्या है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये है प्रथम पृष्ठ। ठीक है, और ये है द्वितीय पृष्ठ। आप देखिए फिगर में, आप फिगर को समझते रहिए। ये द्वितीय पृष्ठ है और ये क्या है, प्रथम पृष्ठ है। ठीक है, तो ये क्या है, आपतित किरण है। सीधी रेखा में सीधी चली जाती है, सीधी रेखा में। ये निर्गत किरण है। ठीक है, और ये एक्स डैश है और ये एक्स है। ठीक है, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। और ये जहाँ पे काट रही है बिंदु, उसको हम क्या बोलेंगे, सी। इसको सी क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। और ये जो है लेंस का द्वारक है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले हम आपको मुख्य अक्ष का डेफिनेशन बताएंगे। क्या है मुख्य अक्ष? लेंसों के गोली तल जिस गोले, ठीक है, जिस गोले के पृष्ठ का भाग होते हैं, उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, इसका केंद्र तो यही है, सी। इसी केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम? ठीक है, केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। फिर से आपको मुख्य अक्ष का डेफिनेशन बता देते हैं। क्या है? लेंस के गोली तल जिस गोले का, ठीक है, जिस गोलों के पृष्ठों का भाग होते हैं, उनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, आपको मुख्य अक्ष का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो ये आपको हम प्रकाशिक केंद्र का सेकंड वाला पॉइंट बता देते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? यदि लेंस की आपतित किरण, ठीक है, यदि लेंस की आपतित किरण, तो देखिए ये है, ये वाला किरण। ठीक है, लेंस की आपतित किरण तथा निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है, तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये देखिए मुख्य अक्ष को काटती हुई आ रही है कि नहीं, आपतित किरण और आपतित किरण सीधी रेखा में, निर्गत किरण, उसी को क्या बोलेंगे हम? प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। फिर से आपको समझा देते हैं प्रकाशिक केंद्र का डेफिनेशन। यदि लेंस की आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित, ठीक है, अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। आपको हमने दो दो डेफिनेशन इसी फिगर में ही समझा दिया है। तो आपको हम लिख के भी बता देते हैं मुख्य अक्ष और प्रकाशिक केंद्र। पहले हम प्रकाशिक केंद्र का डेफिनेशन बताएंगे। देखिए, पहले प्रकाशिक केंद्र का डेफिनेशन बता देती हूँ। फर्स्ट वाला ऑप्टिकल सेंटर का क्या है? लेंस के मुख्य अक्ष पर, ठीक है, स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। हमने फिगर में ही समझा दिया आपको प्रकाशिक केंद्र, फिर भी आपको बता देते हैं लिखकर। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगले टॉपिक आपको पढ़ा देते हैं फटाक से। तो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? सेकंड वाला क्या? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका डेफिनेशन आपको बता देते हैं। उत्तल व अवतल लेंस के गोली पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उस गोले का वक्रता केंद्र, गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, उत्तल व अवतल लेंसों के गोली पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा वक्रता केंद्र क्या है, इसका डेफिनेशन। तो अगला टॉपिक पढ़ा देते हैं आपको।
देखिए थर्ड वाला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही आपको बताना है हमें इस टॉपिक में। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, इसका डिफिनेशन आपको पहले बता देते हैं। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्या होता है लेंस का वक्रता त्रिज्या की डिफिनेशन, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं किसी पृष्ठ के ध्रुव से, ठीक है, पहले किसी पृष्ठ के ध्रुव से उसी पृष्ठ के वक्रता केंद्र की दूरी को उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको ध्रुव बता देते हैं। क्या है ध्रुव, लेंस के प्रत्येक गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु। ठीक है, लेंस के प्रत्येक गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ये P1 और P2 हमने लिया है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, मध्य बिंदु बोलेंगे। P जो है इसको P से लिखते हैं हम। तो लेंस के प्रत्येक गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या को भी ऐसे कह सकते हैं, किसी पृष्ठ के ध्रुव से उसी पृष्ठ के वक्रता केंद्र की दूरी को उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो वक्रता केंद्र की दूरी जो रहेगी उसी पृष्ठ को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास हमारी कल चलेगी। कल वाली क्लास में कुछ डेफिनेशन और बचे हैं, तो कल वाली क्लास में हम उसको पूरा करेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गए होंगे वक्रता त्रिज्या और प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष। ठीक, आपको फिगर भी समझ में आ गया होगा, तो अच्छी बात है। तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा। तो अगली क्लास हमारी कल चलेगी। बाय।